जो अवाम है वो ताकत का सरचश्मा है। तो अवाम जब बोलेगी तो फिर बड़े बड़े लोग जो इस वक्त ताकतवर लोग बैठे हुए हैं और ये जो जुल्म और फस्तायत के पीछे हैं ये भी खामोश हो जाएंगे, क्योंकि अवाम जो है अल्लाह की खल्के खुदा जो है वही ताकत का सरचश्मा है, वही बोलेगी। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो आप ना हारने के लिए लड़ते हैं, लेकिन तारीख उसमें आपको ना फतह करार दे देती है। तो ये वो लड़ाई है। तारीख देख रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। एक इलेक्शन चोरी किया जा रहा है, चोरी भी नहीं किया जा रहा, डाका डाला जा रहा है। पहले तो चोरी होते थे ना, इस दफ़ा डे लाइट रॉबरी हो रही है इस इलेक्शन पे। तो बड़े अफसोस की बात है, जुडिशरी बैठी है आपके सामने, हम जान मार रहे हैं, रोज़ कोर्ट पे पिटिशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी के ऑर्डर्स को कोई देखें यहाँ पे देख ही नहीं रहा। कल अब ऑर्डर करवाया हमने यहाँ से हाई कोर्ट से कि जी पुलिस जो है वो उनको कॉल गई यहाँ से AG ऑफिस से कि एज़ पर लॉ एक्ट करे। ये ऑर्डर गया शाम 6 बजे, रात 10-11 बजे जितने लोगों ने टिकट्स नॉमिनेशन पेपर्स लिए हैं जो और PTI का टिकट लेना चाहते हैं, सबके घर पुलिस, मियाँ वाली पुलिस की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, धावा बोला पुलिस ने, लोगों के फर्नीचर तोड़े, लोगों के रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को हरास किया, अरेस्ट किया। और ये खाली मियाँ वाली में नहीं हुआ, दिस हैज़ बीन रिपीटेड ऑल ओवर पंजाब। सर जी, देखा ये जा रहा था कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जिसकी नून लीग 3.5 साल तक बात करती रही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कागजात नामजदगी जो बंदा लेके निकलता है उसकी फाइल ऐसे छीन के निकलते हैं जैसे चील गोश्त के ऊपर पड़ती है। मेरी लाइन मुझे बता रहे हो है? अच्छा ठीक है। अच्छा यार, ये ऐसे हुआ, ये ना कल से स्टार्ट हुआ है काम के जो नॉमिनेशन पेपर्स लेने जा रहा है, लेके निकलता है, उससे पुलिस वाले RO के ऑफिस के बाहर होते हैं, छीन के नॉमिनेशन पेपर्स या ज़बरदस्ती लेते नहीं, या चोरों की तरह नहीं होता छीन के निकल के भाग जाओ, या वो हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डायरेक्शन है, इंक्लूडिंग द पुलिस एंड द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं होने देने। और इसका मतलब ये है कि देखें, एक तो फील्ड होती है ना, जब आप मैच खेलने जाते हैं क्रिकेट का, दोनों टीम्स आती हैं, यहाँ पे तो ये है कि दूसरी टीम ही ना हो, कि एक ही टीम हो, उनको वॉक ओवर मिल जाए। और मेरे ख्याल से प्लान यही है, एग्जीक्यूट इसी तरह ही करना है। इसी वजह से हमने पिटिशन फाइल की थी कि जी ये जुडिशल ROs लें, ये ब्यूरोक्रेसी सारी मिली हुई है, ये वो लोग हैं जो MPOs इशू कर रहे हैं हमारी पार्टी के ख़िलाफ़। अब आपको वो सामने जो हमने बातें की थी सारी सच नज़र होते हुए आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं। हम भी तो इल्ज़ाम लग गया ना, हम इलेक्शन डिले करा रहे थे, हम फ्री इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश की है। अफसोस की बात है, ये इल्ज़ाम लगा कि हम लोग गए थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। हम तो वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से लड़े हैं इलेक्शन कराए मुल्क में। जो लोग डिले करा रहे हैं उनको किसी ने नहीं पूछा, कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो हमारे पिटिशनर को इशू हो गया। अफसोस की बात है, लेकिन अब आपके सामने सारी चीज़ें देखें। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो आप ना हारने के लिए लड़ते हैं, लेकिन तारीख उसमें आपको ना फतह करार दे देती है। तो ये वो लड़ाई है। तारीख देख रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। एक इलेक्शन चोरी किया जा रहा है, चोरी भी नहीं किया जा रहा, डाका डाला जा रहा है। पहले तो चोरी होते थे ना, इस दफ़ा डे लाइट रॉबरी हो रही है इस इलेक्शन पे। तो बड़े अफसोस की बात है, जुडिशरी बैठी है आपके सामने, हम जान मार रहे हैं, रोज़ कोर्ट पे पिटिशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी के ऑर्डर्स को कोई देखें यहाँ पे देख ही नहीं रहा। कल अब ऑर्डर करवाया हमने यहाँ से हाई कोर्ट से कि जी पुलिस जो है वो उनको कॉल गई यहाँ से AG ऑफिस से कि एज़ पर लॉ एक्ट करे। ये ऑर्डर गया शाम 6 बजे, रात 10-11 बजे जितने लोगों ने टिकट्स नॉमिनेशन पेपर्स लिए हैं जो और PTI का टिकट लेना चाहते हैं, सबके घर पुलिस, मियाँ वाली पुलिस की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, धावा बोला पुलिस ने, लोगों के फर्नीचर तोड़े, लोगों के रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को हरास किया, अरेस्ट किया। और ये खाली मियाँ वाली में नहीं हुआ, दिस हैज़ बीन रिपीटेड ऑल ओवर पंजाब। पूरे पंजाब में सियालकोट देख लें, फैसलाबाद देख लें, गुजरांवाला देख लें, हर जगह ये तमाशा लग रहा है। इस तरह क्या आप मुल्क को स्टेबल करेंगे? आप कभी स्टेबल मुल्क नहीं कर सकते। मुल्क में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी। इस तरह एक इलेक्शन पूरा डाका मार के अगर आप किसी गवर्नमेंट को ला के बिठा देंगे, क्या वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म हुकूमत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना वो इकॉनमी ठीक कर सकते हैं। तो 55 अरब रुपया लगना है, अवाम का टैक्स का पैसा है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हैं, आप क्या हरकतें कर रहे हैं? इस तरह थोड़ी मुल्क चलेगा, इस तरह थोड़ी इलेक्शन हो गए। कोई खुदा का खौफ कर लें, जो अवाम जिसको इलेक्ट करना चाहती है उसको इलेक्ट होने दें और अवाम की मंशा के ऊपर डाका ना मारें। उस्मान डार की वालदा का गिरबान फाड़ा गया। आज आपने देखा सियालकोट में भारी नफरी पुलिस की है जो उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। इन सब में जुडिशरी का क्या रोल है? आपके सामने तमाम हालात है, इसमें तो आम बंदे का जुडिशरी से यकीन ही उड़ जाएगा। बिल्कुल, मेरी बल्कि उमर डार साहब से बात भी हुई थी, उनके भाई से। उनको पुलिस हरास कर रही है। वो जो DPO है वो तो मुझे लगता है हाँ, मुझे वो तो लगता है ज़ाती मुलाजिम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, जिस तरह वो एफिशिएंट होके एक्ट कर रहे हैं।
और उसको ये भूल गया कि वो इस मुल्क के टैक्स पेयर की पैसों की वर्दी पहन रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको ये वर्दी नहीं दी हुई पहनने के लिए। लेकिन खैर ये जो जालिम लोग होते हैं ना, ये असल में बड़े डरपोक होते हैं। जब इनके पीछे पावर खड़ी होती है, अथॉरिटी खड़ी होती है, तो ये बहादुर हो जाते हैं, लेकिन असल में रियल लाइफ में बड़े डरपोक लोग होते हैं ये। तो ये DPO साहब जो भी हैं, इनको एक तो अल्लाह को भी जवाब देना है, और उसके बाद इस मुल्क में देखें हालात हमेशा एक जैसा नहीं रहते, चेंज होते हैं। तो इनसे बिल्कुल कानून के मुताबिक इनसे इस चीज़ का जवाब लिया जाएगा। जो वो जुल्म कर रहे हैं, फैमिलीज़ को हरास कर रहे हैं, उनको डंडे पड़वा रहे हैं, तो ये देखें ना, फिर अब ये इस तरह इलेक्शन थोड़ी होगा। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, क्रेडिबल इलेक्शन नहीं होता तो मुल्क में आपके स्टेबिलिटी नहीं आती। ये इनको कौन अब बताए, ये जो हमारे फैसले कर रहे हैं लोग, इनको कुछ समझाए, कोई अक्ल को हाथ मारो यार, ना करो ऐसे। अब देखें क्या होता है। हम तो अपनी कानूनी जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। खान साहब का क्या किरदार है इसमें, वो उनकी क्या स्ट्रेटजी है कि इन तमाम फस्तायत को रोकें? क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि खान साहब या तो इलेक्शन डिले करवाना चाह रहे हैं, एक बनाया जा रहा है पूरा का पूरा एक बयानिया बनाया जा रहा है, खान साहब डिले इसलिए करवाना चाह रहे हैं क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं रहा। ये एक पूरा मुखालिफों का बयानिया है। नहीं, खान साहब इलेक्शन डिले नहीं कराना चाह रहे, वो तो चाह रहे हैं इलेक्शन 8 को हो, ताकि देखें जो भी हो, जितनी भी धांधली कर ले, अवाम जब निकलेगी, अवाम का समंदर निकलेगा जब, तो वो इन सारों को ना उठा के मारेगा बैलेट बॉक्स के थ्रू बाहर। ये जो जाली कब्जा करके बैठे हुए हैं आपकी हुकूमतों के ऊपर, तो वो तो चाह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे हो। देखें इलेक्शन जितना डिले होगा, उनके हमारे लिए तो उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं ना। हमारे हुकूमत हमारे खिलाफ है, बदनीयत हुकूमत है, सब हमारे खिलाफ हैं। तो जब तक इलेक्शन नहीं होगा तो हम कैसे हालात अपने लिए साजगार करें? इलेक्शन फेयर एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन देखिए बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं, और उसके बाद अल्लाह की जो आवाम है वो ताकत का सरचश्मा है। तो आवाम जब बोलेगी तो फिर बड़े बड़े लोग जो इस वक्त ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, और ये जो जुल्म और फस्तायत के पीछे हैं, ये भी खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आवाम जो है, अल्लाह की खल्के खुदा जो है, वही ताकत का सरचश्मा है, वही बोलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।